आज हो गया है 6 जुलाई। 6 जुलाई की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है सुबह सुबह की फटाफट की करके जानेंगे। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 6,97,000 को हुआ पार। जी हाँ, आपको बता दें कि 6,97,101 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 23,197 मामले सामने आए। मृतकों की संख्या की बात करें तो 19,700 के आंकड़े पार कर गए। इस बीच अच्छी खबर यह है कि 4,24,800 के करीब लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 15,000 के करीब लोग स्वस्थ हुए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 6555 मामले सामने आए हैं, तो टोटल 2 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं। तमिलनाडु की बात करें तो 4150 मामले सामने आए हैं, तो टोटल 1,11,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। दिल्ली में भी 2244 मामले सामने आए हैं, तो टोटल 1 लाख के करीब आंकड़े हो गए हैं। गुजरात की बात करें तो 725 मामले सामने, तो टोटल 36,000 के आंकड़े पार कर गए। यूपी में भी कल रिकॉर्ड तोड़ी 1153 मामले सामने, तो टोटल 27,700 के करीब आंकड़े हो गए हैं। तेलंगाना में 1590 मामले सामने, तो टोटल 23,000 के आंकड़े पार कर गए। जबकि कर्नाटका में 1925 मामले सामने, तो टोटल 23,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। पश्चिम बंगाल में भी 895 मामले सामने, तो 22,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। राजस्थान में 632 मामले सामने, तो टोटल 20,000 के करीब आंकड़े हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 998 मामले सामने, तो टोटल 18,000 के आंकड़े पार कर गए। जबकि हरियाणा में 457 मामले कल सामने, तो टोटल 17,000 के आंकड़े पार कर गए। मध्य प्रदेश में 326 मामले सामने आए, तो 15,000 के करीब आंकड़े हो गए। बिहार में भी 403 मामले सामने, तो टोटल 11,000 के आंकड़े हो गए। इस तरीके से उड़ीसा में 470 मामले सामने हैं, तो इस बीच पंजाब में भी 174 है, केरला में 525 राज्य दर राज्य आंकड़े। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में कोरोना इतना फैल गया है कि दुनिया भर में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। रसिया को भी यहाँ पर पीछे छोड़ दिया है। ये अपने आप में काफ़ी चिंता की बात है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। विकास दुबे ने दीवार में चुनवा कर रखा था असलहा और बारूद, घर में मिला बंकर। कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया है कि विकास दुबे के घर में बंकर था, जिससे वो हथियार छुपा कर रखता था। आईजी ने कहा है कि वो जिस तरीके से कहा जाता है कि लोग सामान दीवारों में चुनवा कर रखते हैं, उसी प्रकार विकास दुबे ने दीवारों में असलहा और बारूद दबा कर रखा था। आईजी मोहित अग्रवाल ने कहा है कि विकास दुबे के घर में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है, जिसकी विस्तृत जानकारी जल्द दे दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि मुठभेड़ में बदमाशों ने 200 से 300 फायर किए थे, जिसके खोखे भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के यहाँ 5 हथियार विकास दुबे और उसके गुर्गे लूट ले गए थे, जिनमें से एक AK-47 और एक इनहेंस राइफल और 3 पिस्टल शामिल हैं। इन 5 हथियारों में से एक पिस्टल पुलिस ने बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि चीन से जंग का जबरदस्त खतरा। जापान से लेकर पश्चिमी एशिया तक हजारों सैनिक भेज रहे हैं अमेरिका। वर्ल्ड वार 3 की सुगबुगाहट तेज। भारत समेत एशिया में पड़ोसी देशों के साथ चीन की बढ़ती दादागिरी को देखते हुए अमेरिका ने ड्रैगन से मुकाबले के लिए कमर कस ली है। अमेरिका अपने हजारों सैनिकों को जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया से पूरे एशिया से तैनात करने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का मानना है कि इंडो पैसिफिक इलाके में शीत युद्ध के बाद ये सबसे बड़े और महत्वपूर्ण भू राजनीतिक चुनौती है। इस तैनाती के बाद अमेरिकी सेना अपने वैश्विक दबदबे को फिर से कायम रखेगी। उधर ब्रिटेन ने भी हजारों कमांडोज नेज नहर के पास तैनात कर दिए। अमेरिका जर्मनी के में तैनात अपने हजारों सैनिकों को एशिया में तैनात करने जा रहा है। ये सैनिक अमेरिका के गुआम, हवाई, अलास्का, जापान और ऑस्ट्रेलिया स्थित सैन्य अड्डों पर तैनात किए जाएंगे। जापान के निक्केई एशियन रिव्यू की रिपोर्ट में मुताबिक अमेरिका की प्राथमिकता बदल गई है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञों का मानना था कि सोवियत संघ पर नियंत्रण रखने के लिए यूरोप में बड़ी तादाद में सेना को रखना जरूरी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि साउथ चाइना सी में जापान भी बड़े पैमाने पर अपने सैनिकों को लगा रहा है, तो वहीं ब्रिटेन भी अपने सैनिकों को आगे कर रहा है। इसके साथ ही वियतनाम भी अलर्ट है, तो अमेरिका ने अपने 3 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर को भी लगा दिया गया। ऐसे में वर्ल्ड वार 3 की आशंका जताई जा रही है। चलते हैं अगली खबर। 6 जुलाई से खुलेंगे यूपी के स्कूल। जी हाँ, पूरे देश में फैले कोरोना वायरस के बीच स्कूल कॉलेज बंद हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी लगातार इस बात पर विचार कर रही हैं कि कैसे स्कूलों को खोला जाए और पहले की तरह से स्थिति को नॉर्मल किया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। हाल ही में 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने वाली CBSE बोर्ड की परीक्षा को भी सरकार को टालना पड़ा। कुछ छात्रों के पेरेंट्स ने इस मामले में आपत्ति भी की थी। हालांकि आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल शिक्षा मंत्री शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि 6 जुलाई को बुलाई गई है, अनुमति दी गई है, जिनमें शिक्षकों और शिक्षक कर्मी भी शामिल होंगे। इसे लेकर अपर मुख्य सचिव शिक्षा आराधना शुक्ला ने आदेश जारी कर दिया। विद्यालय संचालक सिर्फ ऑनलाइन क्लास और दाखिले के लिए
शिक्षकों को, कर्मचारियों को बुला सकेंगे। फिलहाल छात्र छात्राओं को नहीं बुलाया जाएगा। सरकार का निर्देश है कि किसी भी हालत में सभी विद्यालयों 15 जुलाई तक ऑनलाइन क्लास शुरू कर दें। इसके साथ ही 6 जुलाई से यूपी के सभी स्कूल कॉलेज खुल जाएं और वहां पे एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो जाए, लेकिन बच्चों की ऑनलाइन ही पढ़ाई 15 जुलाई से होगी। चलते हैं अगली बड़ी खबर। जस्टिस फॉर सुशांत से गूंज उठा पटना। बिहार के लाल की याद में निकला कैंडल मार्च। बॉलीवुड अभिनेता और बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में सीबीआई जांच के लेकर मांग देश भर में आवाज़ बुलंद हो रही है। इसी क्रम में राजधानी पटना में भी जस्टिस फॉर सुशांत के बैनर तले लोगों ने प्रदर्शन कर सीबीआई जांच की मांग की है। पटना के गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर पर लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि दी और फिर न्याय की मांग की थी। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने बताया था कि जस्टिस फॉर सुशांत के बैनर तले पूरे बिहार में आंदोलन किया गया था। सुशांत सिंह राजपूत बिहार के बान और संत थे। इसके साथ ही जो उनके साथ हुआ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उनके मौत की निष्पक्ष सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि कल बात करें तो करणी सेना ने भी महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मुलाकात की थी। चलते हैं अगली बड़ी खबर। सीआरपीएफ शहीदों के आश्रितों को नौकरी देगा पतंजलि आयुर्वेद। इसी बल के सुरक्षा घेरे में चलते हैं बाबा रामदेव। पतंजलि आयुर्वेद देश की सबसे बड़ी केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के शहीदों के आश्रितों को नौकरी देगी। आश्रितों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी मिलेगी। मसलन कोई आवेदक प्रबंधन, तकनीकी, सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, मेडिकेशन, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, निवेश या पतंजलि आयुर्वेद के किसी दूसरे क्षेत्र में जॉब के लिए कदम आगे बढ़ा सकता है। नौकरी के लिए इच्छुक आवेदकों को सीआरपीएफ की डीआईजी वेलफेयर के ईमेल पर अपना आवेदन भेजना होगा। आपको बता दें कि पतंजलि आयुर्वेद के प्रमोटर एवं योग गुरु रामदेव सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे में ही चलते हैं और बाबा रामदेव ने ये ऐलान किया है। अच्छी खबर है। चलते हैं अगली खबर लेते हैं। महाराष्ट्र में सैलून के बाद अब खुलेंगे होटल और रेस्टोरेंट, जल्द जारी होंगी एसओपी। महाराष्ट्र में सैलून के बाद अब जल्द ही होटल भी खुलने वाले हैं। राज्य में होटल कब खुलेंगे, राज्य सरकार की ओर से जल्द ही इसकी जानकारी साझा की जाएगी और इससे संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को राज्य के होटल मालिकों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने रविवार को कहा है कि राज्य में होटल एवं रेस्तरां फिर से खोले जाने के बाद निर्णय मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी को अनुरूप अंतिम फैसला लिया जाएगा। चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें महाराष्ट्र में शिवसेना को झटका। 5 पार्षदों ने पार्टी छोड़ थामा एनसीपी का दामन। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन महाविकास अघाड़ी की सरकार है, लेकिन राज्य में जिला स्तर पर कई जगहों पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो पा रहा है, जिससे सवाल उठने लगे हैं कि महाराष्ट्र गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ताज़ा सस्पेंस इस बात से पैदा हुआ जब अहमदनगर के पारनेर नगर पंचायत में शिवसेना एनसीपी मिलकर सत्ता में हासिल तो की, लेकिन अब अगले चुनाव से पहले ही शिवसेना के 5 सांसदों ने एनसीपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि अहमदनगर के परवेज नगर पंचायत में शिवसेना के 5 पार्षद शनिवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की उपस्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो इससे अब टकराहट भी बढ़ सकती है। चलते हैं अगली खबर। 24 घंटे में देश में तीसरी बार भूकंप के झटके। लद्दाख, गुजरात, मिजोरम में कांपी धरती। उत्तरी पूर्वी राज्य मिजोरम में रविवार शाम को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.6 मापी गई है। भूकंप चम्फाई से दक्षिणी पश्चिमी 25 किलोमीटर पर था। मिजोरम पर भूकंप आने के कुछ देर पहले ही गुजरात के कच्छ में 4.2 तीव्रता वाले भूकंप के झटके लगे। इस भूकंप का केंद्र भुचाऊ के पास ही था। वहीं आज तड़के कारगिल में 4.7 तीव्रता के भूकंप के झटके भी महसूस किए गए थे। तो 24 घंटे में 3 देशों में आए भूकंप। चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि कानपुर शूटर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। एसओ के चेहरे सीने पर सटाकर मारी गई थी गोलियां। धारदार हथियार से भी हुआ था वार। चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिगरी गांव में कुख्यात विकास दुबे और उसके गुर्गों के साथ हुई मुठभेड़ में नए खुलासे हो रहे हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक सीओ देवेंद्र मिश्र के चेहरे, सीने और पैर पर सटाकर गोली मारी गई थी। उनका भेजा और गर्दन को हिस्सा उड़ गया था, जबकि उसके पैर और कमर पर धारदार हथियार से वार के निशान बने थे। बताया जा रहा है कि विकास दुबे के किसी गुर्गे ने सीओ देवेंद्र मिश्र पर पिस्टल से गोली मारी, क्योंकि गोली शरीर के पार हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक थाना प्रभारी महेश यादव, अनूप सिंह दरोगा, नेबूलाल सिपाही जितेंद्र पाल के शरीर में ही गोलियां और उनके टुकड़े बरामद किए गए हैं। चलते हैं अगली खबर लेते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। भोपाल पहुंचते ही आवंटित किए जाएंगे विभाग। शिवराज सिंह चौहान।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद विभागों के बंटवारों को लेकर चल रहे उठापटक के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कल बैठक की है। रक्षा मंत्री के आवास पर हुई इस बैठक के बाद चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार हो गया है, विभाग मेरे भोपाल पहुँचने के बाद आवंटित किए जाएंगे और इसी के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आज माना जा रहा है कि इसके बंटवारे किए जा सकते हैं। चलते हैं अगली खबर लेते हैं। दुनिया के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल के दौरे पर पहुंचे शाह और राजनाथ। दरअसल दिल्ली के छतरपुर में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार हुआ है, जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को केंद्र का दौरा किया और हालात का जायजा लिया है। गृह मंत्री शाह ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि 250 आईसीयू और 1000 बेड वाले सरदार पटेल कोविड हॉस्पिटल का दौरा किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में डीआरडीओ और टाटा सन्स ने इसे रिकॉर्ड समय में बनाया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बड़ी मुश्किल में फंसे कप्तान विराट कोहली, छोड़ना पड़ सकता है पद, बीसीसीआई को भेजा गया मेल। इस समय कोरोना वायरस वैक्सीन के कारण क्रिकेट पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। भारतीय क्रिकेटर्स भी मैदान पर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। अभी तो क्रिकेटर्स को भी नहीं मालूम है कि मैदान पर कब तक वापसी करेंगे, लेकिन इस बीच विराट कोहली एक मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय कप्तान विराट कोहली पर टकराव जारी। संजीव गुप्ता ने बीसीसीआई लोकपाल को एक मेल किया, जिसके अनुसार बीसीसीआई ने विराट कोहली के खिलाफ मेल करने वाले संजीव गुप्ता ने भारतीय कप्तान के व्यापारिक उपक्रमों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोढ़ा समिति की सिफारिशों का ये उल्लंघन करते हैं। दरअसल संजीव गुप्ता ने कहा है कि विराट कोहली 2 पद लिए, जबकि बीसीसीआई की नियम 38(4) का उल्लंघन है। 2 पद नहीं रखा जा सकता है, या तो एक पदों को छोड़ना होगा या तो एक पद या तो कप्तानी छोड़नी पड़ेगी। और इसी को देखते हुए अब कोहली की मुसीबत बढ़ गई है। चलते हैं अगली खबर लेते हैं। भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट, विकास दुबे का पोस्टर हुआ चस्पा। आपको बता दें कि 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश जारी है। वहीं दूसरी तरफ बहराइच से सटे नेपाल सीमा पर रविवार को गैंगस्टर विकास दुबे के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। विकास दुबे की तलाश में पुलिस की 20 टीमें अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही हैं। इन सभी इलाकों में विकास के परिवार वाले रहते हैं। नेपाल बॉर्डर पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। विकास दुबे के फोटो चस्पा कर दिए गए हैं। विकास दुबे को नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट कर दिया गया है। यहाँ नेपाल से जुड़ी 120 किलोमीटर की सीमा है, 4 थाने हैं, हर जगह फोटो चस्पा कर दी गई है। एसएसबी के जवान सीमा पर आने जाने वाले लोगों को सघन जांच पड़ताल कर रही है। तो इस तरीके से अलर्ट जारी है। चलते हैं अगली खबर लेते हैं। मुंबई में भारी बारिश से जलभरा, ठाणे में गिरी बिल्डिंग, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते चेंबूर की अंधेरी के कई इलाकों में भारी जलभराव की समस्या हो गई है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने एक बार महाराष्ट्र गोवा भारी बारिश के अलर्ट जारी किए। मौसम विभाग के मुताबिक भारी बारिश के बीच 5 से 6 जुलाई के बीच महाराष्ट्र और गोवा तट पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि समुद्र में हाई टाइड की भी अलर्ट जारी किया गया है। यानी अगर आप समुद्र के किनारे जाते हैं तो आपके लिए अलर्ट है, आप समुद्र के पास ना जाएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अलर्ट जारी किए गए हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको बता दें कि 1,11,87,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। मृतकों की संख्या 5,28,000 को पार कर गई है। यूनाइटेड स्टेट में 28,86,000 कन्फर्म केसेस तो 1,31,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 15,78,000 कन्फर्म केसेस तो वहीं 64,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। रसिया में भी 6,81,000 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं, जबकि 10,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में भी 6,73,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, जबकि अगर बात करें तो 19,19,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। तो ये दुनिया भर के आंकड़े हैं दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही।